दोस्तों ये सेरुक्लीन ईयर ड्रॉप्स है, इसको बोल सकते हैं न्यू सेरुक्लीन ईयर ड्रॉप्स लिखा भी है। इसके अंदर 4 कंपोजिशन दिया गया है। इसके अंदर जो है पैराडाइक्लोरबेंजीन है, वेंजोकेन है, क्लोरब्यूटोल है और टर्पेंटाइन ऑयल है। ये चारों कंपोजिशन है। इसके अंदर जो पैराडाइक्लोरबेंजीन है ये एक तरह का जो है वैक्स सॉफ्टनर है, ईयर वैक्स सॉफ्टनर है, जो कि कान के जो मैल होता है, वैक्स होता है, मोम होता है, उसको डिजल्व करता है, घुलाने का काम करता है। और इसके अंदर जो है एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगल भी एक्शन है, होता है, एक्शन के रूप में काम करता है। और इसके अंदर जो ये बेंजोकेन है ये एक तरह का जो है लोकल एनेस्थेटिक एजेंट है। ठीक है, ये क्या कर देता है, तो जो कान में दर्द होता है, जब कानों में ज़्यादा मैल जमा हो जाता है तो काफ़ी तेज दर्द होता है, तो दर्द के जो सिग्नल है उसको ब्लॉक कर देता है, जिससे जो है व्यक्ति को दर्द महसूस नहीं होता है, अनुभूति नहीं होता है या कम होता है। और इसके अंदर जो ये क्लोरब्यूटोल है, ये एक तरह का जो होता है वैक्स सॉफ्टनर है। ये भी जो है वैक्स सॉफ्टनर है। ये क्या करता है, ये भी जो कान की मैल है उसको नरम करने का काम करता है। और इसके अंदर ये टर्पेंटाइन ऑयल है, ये एक लुब्रिकेंट है। और ये चारों दवाइयाँ मिलकर जो है कान की मैल को सॉफ्ट बनाते हैं और बाहर निकालने में मदद करते हैं। तो ये न्यू सेरुक्लीन ईयर ड्रॉप्स के अंदर ये चारों कंपोजिशन का काम है, इंग्रेडिएंट का काम है। अगर प्राइस की बात करें तो ये आपको 135 रुपया में जो है 10 ml का ड्रॉप्स मिल जाएगा। 10 ml का ही ड्रॉप्स है, ये देख सकते हैं। ये कुछ इस तरह के आता है। और हम बात करें इसकी कंपोजिशन की स्ट्रेंथ का, तो देखिए इसके अंदर जो पैराडाइक्लोरबेंजीन है ये 2% वेट बाई वॉल्यूम के रूप में, और बेंजोकेन जो है 2.7% वेट बाई वॉल्यूम के रूप में, क्लोरब्यूटोल जो है 5% वेट बाई वॉल्यूम के रूप में, और टर्पेंटाइन ऑयल जो है 15% वॉल्यूम बाई वॉल्यूम के रूप में दिया गया है। तो ये इसकी कंपोजिशन की स्ट्रेंथ है। और हम बात करें इसके यूज की किन किन समस्या में इस्तेमाल में लिया जाता है, तो जैसे हम शुरू में ही बताए कि ये कान की मैल को नरम करता है, तो इसका इस्तेमाल जो है कान की जो मैल है, वैक्स है, मोम है, उसको नरम करने का है। ये कान के मैल को नरम कर देता है। जो कान में मैल जमा होता है उसके कारण व्यक्ति के कानों में बहुत ज़्यादा खुजली होता है, कान में तेज़ दर्द भी होता है, भारीपन सा लगता है, कम सुनाई देता है। तो अगर ऐसी समस्या हो तो उस कंडीशन में डॉक्टर जो है ये ड्रॉप्स प्रिस्क्राइब करते हैं। और बात करें इसको डालना कितना है, मतलब इसका डोज कितना हो सकता है, कानों में कैसे इसको यूज करना है, तो देखिए जिस कान में जो है वैक्स जमा हुआ है, कान में मोम जमा हुआ है, ठीक है, मैल जमा हुआ है, उसको जो है उसी कान में जो है आपको डालना है। उसको उसी कान में आपको कान के ऊपर से पकड़ना है और 5 से 6 बूंद जो है कान में, जिस कान में जमा हुआ है, वैक्स जमा हुआ है, उस कान में आपको 5 से 6 बूंद जो है दिन में 2 से 3 बार डालना है। और उसी तरफ होकर जो है आपको 5 मिनट तक लेटे रहना है, जिससे क्या हो कि जो है ये जो ड्रॉप्स है कान में अच्छी तरह से जाए और ये मोम जो है, कान की जो मैल है वो अच्छी तरह से घुल जाए, डिजल्व हो जाए और कान से बाहर निकल जाए। बच्चों में बात करें तो 1 साल से कम उम्र के बच्चों में आपको ये ड्रॉप्स यूज नहीं करना है। ऐसे तो बच्चों में कोई भी दवा देने से पहले डॉक्टर की सलाह लेना होता है, ठीक है। तो 1 साल से अधिक उम्र के बच्चों में ही ये डालना है। 1 साल से अधिक उम्र के जो बच्चे हैं उनमें 2 से 3 बूंद जो है दिन में 2 से 3 बार डाल सकते हैं। और इसे 5 से 7 दिनों तक या इससे अधिक दिनों तक भी डाल सकते हैं, जब तक कान की मैल पूरी तरह से साफ ना हो जाए। बात करें इसके क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकता है, तो देखिए इसकी उतनी साइड इफ़ेक्ट नहीं है, फिर भी अगर कुछ साइड इफ़ेक्ट दिखता है तो ज़्यादातर नींद आ सकता है व्यक्ति को, सिर में दर्द हो सकता है, कान में रेडनेस हो सकता है, कानों का जो खुजली है वो बढ़ सकता है। तो ये इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट हो सकता है। तो अगर इस तरह के कोई भी साइड इफ़ेक्ट दिखता है तो आप जो है कॉटन से तुरंत जो है अपने कानों को साफ़ कर लीजिए। अगर बात करें इसको डालते समय क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए, तो देखिए 1 साल से कम उम्र के बच्चों में नहीं डालना है। अगर किसी व्यक्ति को इसमें उपस्थित चारों इंग्रेडिएंट से किसी भी एक से एलर्जी है तो उस कंडीशन में उनके कान में नहीं डालना है। और इसको अगर खोल दे रहे हैं, अगर इसको ओपन कर दे रहे हैं तो ओपन कर
रहा है तो 1 महीने का अंदर ही इसका यूज कर लीजिए। अगर 1 महीने से ज़्यादा है तो इसका यूज ना करें, आप फेंक दीजिए। अगर कान में घाव हुआ है, खून आ रहा है, तो उसके लिए डॉक्टर की सलाह लीजिए। ऐसे कानों में आप इसका इस्तेमाल ना करें। तो दोस्तों ये था सेरुक्लीन ईयर ड्रॉप्स की संपूर्ण जानकारी। अगर वीडियो से नॉलेज मिला हो तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, और चैनल पे पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर फेसबुक पर है तो फॉलो कर लीजिए।